बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको इस शलवार नुमा ट्राउज़र्स की कटिंग बताई थी। इसकी लेंथ में मैंने 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखा हुआ था। अब मैं आपको इसकी डिज़ाइनिंग बताने जा रही हूँ। सबसे पहले जो हम लोगों ने इसके बॉटम के ऊपर 3 इंच का मार्जिन रखा था, जो बैक की तरफ फ़ोल्ड करना है, उससे पहले मैं पलटे के रुख पे फ़ोल्ड करूँगी। यानी कि जो क्रीज़ है ना 3 इंच की, उसका पहले हाफ़ करेंगे और फिर इसे मज़ीद एक दफ़ा और फ़ोल्ड कर देंगे। इस दफ़ा ये क्यों मैं ट्रिक आज़मा रही हूँ, क्योंकि मैंने इसके ऊपर जो डिज़ाइनिंग करनी है वो थोड़ी नीचे की तरफ है। अदरवाइज़ मैं जो फ़ोल्डिंग देती होती हूँ ट्राउज़र्स की वो 2.5 इंच की होती है। इस दफ़ा मैंने थोड़ी कम कर दी है। चलें जी, इसको अब फ्रंट की तरफ से हम आयरन कर लेते हैं प्रॉपरली, और फिर आपको मैं थोड़ा सा आइडिया देती हूँ कि बाज़ार से बने हुए कटाव जो बुकरम के ऊपर होते हैं वो हमारे किस तरह से काम आ सकते हैं। आज मैंने वो इस्तेमाल में लाए हैं। अब ज़रूरी नहीं कि हमने हर ड्रेस पे मेहनत करनी है, तो उस ड्रेस के हिसाब से हम लोग बुकरम की भी कटाई खुद करें। बाज़ार से बनी चीज़ें जो होती हैं वो भी फ़ायदेमंद होती हैं। तो अब मैंने क्या किया कि जो पाइंचा फोल्डिंग की उससे ऊपर पहले तो 4 इंच पे निशान लगाया, और उसके बाद 1 इंच का मार्जिन, मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा रखे हैं ना, 1 इंच का मार्जिन तो इसमें मैं निकालूंगी, और दूसरा इंच पर हम आखिर में मज़ीद एडजस्ट करेंगे। अब जो मैंने 4 इंच का निशान लगाया है उससे 1 इंच मज़ीद और ऊपर निशान लगाया है, यानी ये वो 1 इंच है जो कि सिलाई में जाएगा। अब इस पर क्या डिज़ाइनिंग करनी है ज़रा मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। ये कटाव बने हुए मिलते हैं बाज़ार से। ये एक पट्टी लेने के बजाय मैंने पूरा पैकेट ले लिया था। अब ज़रा मैं आपको इसकी मेजरमेंट बता दूँ। अगर आप इसे घर पे तैयार करना चाहते हैं तो 2.5 इंच चौड़ाई है इस स्कैलप की। हाइट जो इस पट्टी की है वो 1.5 इंच है, और यहाँ से ये आधा इंच का गैप इन्होंने छोड़ा हुआ है। और देखिएगा यहाँ पे जो गुलाई की हुई है इन स्कैलप्स की, इन्होंने शैलो की है। हम क्या करते हैं कि कैप रख के बिल्कुल ये वाले किनारे जो है ना, इसमें स्पेस ही नहीं छोड़ते, और जब वो स्पेस नहीं रहता उसको हम सिलाई कर देते हैं। तो सिलाई करने के बाद वहाँ से कट होता है तो स्कैलप्स ख़राब हो जाते हैं। ये पूरी एक पट्टी है 10 गज़ की, इसको आप जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो मैंने निशानात लगाए थे बैक की तरफ ट्रांसफ़र करके स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर दी हैं। याद रहे 4 इंच की ऊंचाई और 5 इंच की ऊंचाई। अब मैंने ये स्कैलप्स किस तरीके से एडजस्ट करने ज़रा ध्यान से देखिएगा। मैं नहीं चाह रही कपड़ा ज़्यादा ज़ाया हो। तो स्कैलप की ये गुलाई जो ऊपर 5 इंच का निशान है, ये गुलाई जो है उसके सेंटर में ट्राउज़र के बैक साइड के ऊपर पेस्ट हो जानी चाहिए। लाइन इसीलिए ड्रॉ की है कि स्कैलप्स इधर उधर ना खिसकें, और फिर इसको हम यहीं पे आयरन कर लेते हैं। ये ध्यान में रखना है कि ऊपर वाली पट्टी का स्कैलप का जो गोलाई है उसका आधा हिस्सा हमारे जो सेंटर है ट्राउज़र का जो फोल्ड है उसके हाफ दाएं आए, हाफ बाएं जाए। इस तरीके से अच्छे से इसे आयरन कर लेंगे। अच्छा, इस तरीके से मेरा एक और तजुर्बा करना भी मकसूद था कि हम लोग ये जो लेते हैं तो उनकी बुकरम सही रहती है क्या, ये सही चिपकते हैं, तो आप ख़ुद देख लीजिएगा आखिर में कि इसका रिज़ल्ट कैसा आया है। अब जो हमने 4 इंच की ऊंचाई वाला था ना, उसको हमने स्कैलप की गुलाई के साथ उसकी गहराई को मैच किया है। अभी मैं स्केल्स रख के ज़रा आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरीके से एक का गढ़ा है तो दूसरे की गुलाई है। ये होगा तभी एडजस्टमेंट्स होगी। साइड पे आप देख रहे हैं स्कैलप थोड़े थोड़े मैंने आज़ाद छोड़ दिए हैं। उसकी वजह यही थी कि मेरे पाइंचे के हिसाब से अगर ये ज़्यादा हो जाता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन कम हो जाता है ना तो फिर डिफ़िकल्टी होती है। अब जो बीच में 1 इंच का मार्जिन आपको नज़र आ रहा है, बेसिकली वो हमारा सोइंग अलाउंस है। अब आपको समझ में आ गई होगी कि मैंने 2 इंच का मार्जिन क्यों एक्स्ट्रा रखा था। अब मैं चाहूँ तो भाई इसको अलग-अलग कट करके स्कैलप स्टिच करूँ, बड़ा लंबा काम हो जाएगा। तो मैंने क्या किया कि ट्राउज़र वाले इस हिस्से को यूँ फोल्ड करके, ये देखा आप लोगों ने ऊपर वाले नीचे वाले हिस्से, इसको मैंने क्रीज़ बना लिया है, और यहाँ पे एक पूरा एक कपड़ा लिया है, उसको भी चौड़ाई के रुख पे यानी ये लंबाई के रुख पे फोल्ड करके क्रीज़ बना लिया है। मेरे काम करने के ट्रिक्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं, जो मुझे समझ में आता है। आपको अगर इससे बेहतर कोई तरीका समझ में आता है आप उस हिसाब से काम कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने क्रीज़ से क्रीज़ मिला के इस तरीके से सीधी तरफ पहले पिन्स लगानी है, क्योंकि ये कपड़ा सीधी तरफ से पलट के बैक की साइड पे जाएगा। अब एकदम से बैक की तरफ रख दूँ, एक तरफ कपड़ा ज़्यादा आ जाए एक तरफ कम हो जाए, तो हमने तो एक्यूरेसी देखनी होती है कपड़े के अंदर। देखें जितनी दफासत हम लोग कपड़ों में ला सकते हैं ना, थोड़ा बहुत काम करके हम वो ले आएँ तो ज़्यादा बेहतर है। तो अब दूसरी तरफ पिन्स लगा रही हूँ इसलिए कि कपड़ा एडजस्ट हो गया है। तो अब जो पीछे वाली पिन्स हैं उन्हें मैं निकाल दूँगी ताकि कपड़ा ऊपर और नीचे जो स्कैलप की सीधी साइड है ना
वहाँ से एक जितना रहे। लें जी, यहाँ से पिन्स मैंने रिमूव कर दिए। अब इसकी स्टिचिंग बड़ी आसान हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले सेंटर में ये जो क्रीज़ है ना, इसके ऊपर सीधी सिलाई लगा देनी है। वो भी लगा के दिखा देती हूँ इस तरीके से। इसके बाद क्या हो जाएगा ना कि आपका कपड़ा बिल्कुल फिक्स हो जाएगा और स्कैलप्स के अराउंड सिलाई लगाना बहुत ही आसान हो जाएगा। छोटे छोटे पोर्शंस में सिलाई लगानी है। चाहे तो पिन्स रिमूव कर दें, इस टाइम पे कपड़े को एडजस्ट कर लें। जहाँ पे ये नोक है, नीडल अंदर की तरफ रख के पोजीशन चेंज कीजिएगा। अच्छा, कोशिश करें कि बखिए का साइज़ जिस सिलाई पे आप नॉर्मल कपड़े स्टिच करते हैं ना, उससे हाफ़ कम कर लें। जैसे कि फ़र्ज़ करो मैं 3 पे सिलाई करती हूँ तो मैंने 2.5 कर लिया था। तो अब हम नोक अंदर की तरफ रख के इसकी पोजीशन चेंज करते जाएंगे। बुकरम के ऊपर इस सिलाई को नहीं आना चाहिए है। और अभी मैं आपको इसे पलट के दिखाऊंगी ना, आप खुद हैरान होंगे कि ये जो शैलो होते हैं इस तरीके के, उनकी ऑटोमेटिकली इतनी नफासत आ जाती है ना, तो आप खुद अंदाज़ा लगा लेंगे कि अंदर से आपको स्कैलप्स ऐसे ही कट करने हैं। चलो जी, अब हम लोगों ने क्या करना है, पहले तो बिल्कुल इसको दोबारा से आयरन कीजिएगा। बुकरम सिलाई चलाते हुए इधर उधर हो जाती है, सिलाइयाँ बिठा लीजिएगा, सेंटर से कट कर लीजिएगा। इसके बाद हमने ये जो सिलाइयाँ की हैं गोलाई में, इसके जितना मार्जिन बहुत थोड़ा भी नहीं रखना, बहुत ज़्यादा भी नहीं रखना, इसमें ज़्यादा कट्स भी नहीं लगाने। इस तरीके से ओवरऑल कट कर लेंगे। फिर ये जो वी है, सिलाई के पास जा के छोटी कैंची से कट कर रही हूँ, बड़ी कैंची से कट नहीं लगा रही हूँ, इससे बाजू का धागा कट जाता है। अब देखिएगा, आप ही के सामने पलट रही हूँ, बड़े एहतियात के साथ, कोने को खींचना नहीं है। मैंने इसमें कट नहीं की, कोई भी एडिटिंग इस हिसाब से नहीं की कि ऑफ द कैमरा मैं कुछ मज़ीद करूँ। देखिए, आपके सामने कोई खिंचाव आया इसके अंदर, नहीं आया ना। तो मेन चीज़ यही है कि आपने स्कैलप्स कट किस तरीके से किए। अब रही सही कसर, हम इसकी आयरनिंग करके कर देते हैं। और अब क्या करेंगे कि इसके बैक के फैब्रिक को, ये तो बॉटम है ना, इसको अभी नहीं हमने करना, इसको यूँ बुकरम के बराबर फोल्ड करके और इसकी तुरपाई कर देनी। अच्छा, सेम ये मेथड जो ट्राउज़र वाले स्कैलप है उसके ऊपर करेंगे, वो मैं ऑफ द कैमरा कर लूँगी, आपका टाइम बच जाएगा, काम तो एक ही जैसा है। ये हो गया यहाँ पे। इसके बाद बारी आती है जनाब कि हम लोगों ने थोड़ा सा 1 इंच जो एक और मज़ीद एक्स्ट्रा था, उससे कहाँ पे एडजस्ट करना है। तो ज़रा इसको मैं तुरपाई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, हो गई ना तुरपाई यहाँ पे। अब हमने क्या करना है कि ये वाला हिस्सा बॉटम का तैयार हो गया है, मैंने आपको दिखा दिया था पहले ही। तो अब हम क्या करेंगे, स्कैलप की ये जो गहराई है, इस पे 5 इंच रखना है। तो एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 1 2 3 पे निशान लगाया, 3 जगहों पे निशान लगाना है। अब की दफ़ा मैं पिनटक्स नहीं स्टिच कर रही, अब की दफ़ा मैं हाफ वुड की छोटी प्लेट्स को स्टिच कर रही हूँ। ये देखें, 1 दूसरा तीसरा निशान यहाँ पे लगाया। अब इसको यूँ उल्टा के और वैसे ही आयरन करना है। सेंटर पहले मेंटेन कीजिएगा, फिर साइड्स की तरफ, क्योंकि ट्राउज़र हो गई, स्लीव्स हो गई, इनकी जो साइड की हमारी जो कटिंग होती है वो तिरछी होती है ना, तो अगर आप वो तिरछान मैच करने बैठ गए तो फिर इसमें कोई ना कोई झोल आता ही रहेगा। अब मैंने सीम गाइड रख लिया और हाफ वुड के गैप से यहाँ पे छोटी छोटी प्लेट स्टिच करनी। प्लेट को मैंने स्टिच करने के बाद इसकी आयरनिंग ऑफ द कैमरा कर ली, क्योंकि मैंने आपको बारहा सिखाई हुई है, आप वो वीडियोस देखा करें ताकि आपको नए नए आइडियाज़ मिलते रहें और आपके काम में भी वैसे ही फिनिशिंग आए जैसे कि मैं लाती हूँ। हो गया काम। अब ये हो गया ना, अब हमने इन दोनों को आपस में स्टिच करना है। किस तरीके से, निडल में डबल थ्रेड लीजिएगा और यूँ इसको एक दूसरे के साथ रख के देखिएगा। थोड़ा बहुत मैं आपको सच बता रही हूँ कि हल्का फुल्का सा माइनर सा डिफरेंस आएगा। भले आप वो स्कैलप्स खुद कट करें, भले आप वो स्कैलप्स मार्केट से लाए हुए उसके कट इस्तेमाल करें, थोड़ा बहुत फ़र्क आता ही है। तो छोटे छोटे स्टिचेस यूँ लगा लेने। अच्छा, मैंने तो आपको स्टिच लगाना बताया ना, लेकिन ऑफ द कैमरा मैंने फिर 2 दफ़ा धागा गुजार के इस पर मैंने छोटे पॉल्स, बहुत बारीक वाले, ज़्यादा भारी नहीं, वरना तो वो क्या होगा ना कि बैठते उठते हुए कभी हमें, वैसे तो ऐसे ट्राउज़र्स में नमाज नहीं होती है, लेकिन होता ही है कि कभी ऐसी जगह बैठना पड़ जाता है कि चुभ जाते हैं। तो मैंने ऐसे पर्ल्स इस्तेमाल नहीं किए और हाथ से लगाए, मशीन से नहीं लगाए हुए। ठीक है, इसको मैं कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आपको साइड की फ़िटिंग किस तरीके से स्टिच करनी है वो बताती हूँ। उससे पहले ज़रा एक और पोर्शन में आपको थोड़ा सा स्टिच करके दिखा दूँ। देखिए, छोटे छोटे स्टिचेस लिए, मुझे स्टिचेस भद्दे मालूम हो रहे थे, इसलिए मैंने ना इनके ऊपर छोटे छोटे पॉल्स लगा दी। और वैसे भी इसकी शर्ट में वाइट कलर आ रहा है, इंशाल्लाह वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि थोड़े फैंसी ड्रेसेस के साथ ऐसे ट्राउज़र्स पहने जा सकते हैं। थोड़ा अगर आपको ये लगता है ना कि ये जिस्म नज़र आता है, आप नीचे लेस लगा लीजिएगा वाइट वगैरह कलर की। ये देखें, मैंने पॉल्स लगा लिए हैं। आखिर के ये वाले हिस्से जो है ना, इनको मैंने सिर्फ थ्रेड से सो किया है। क्यों भला? इसलिए कि यहाँ से जब मैंने इसकी ये करनी है ना, ये
सिलाई, तो इसमें मोती आएगा। फ़ायदा क्या है, तो हम बाद में मोती एडजस्ट कर सकते हैं। बॉटम के अंदर हम लोगों ने ये वाले फ़ोल्ड किए थे, एक खोल लेना है। अब मैं आपको बता रही हूँ, इसको थोड़ा मैंने स्लो ही रखा है, इस तरह फ़ोल्ड कर लेंगे ना, और फिर हम इसकी यहाँ से सिलाई लगा के इंसीम की सिलाई लगा देंगे, आसान हो जाएगा। अभी मैं आपको इसकी सिलाई लगा के, अच्छा इसकी जो प्लीट्स है ना, उसकी प्लीट को प्लीट से एडजस्ट करने के बाद सिलाई लगानी है। आंखें बंद करके काम नहीं करना होता, यहाँ पे थोड़ा सा इन जगहों पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत होती है। मैं आपको इसको ज़रा पलट के दिखाऊं, फिर आपको पता चल जाएगा। ये देखें इस तरीके से, और मैंने असल में इसे ओवरलॉक करना है। एक ही हिस्सा ट्राउज़र का भी बना है, दूसरा भी तैयार नहीं हुआ, तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर दूँ ताकि आप लोग ईद के हिसाब से अपने ये डिज़ाइन बना सकें। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स। ये है कंप्लीट लुक, साइड की फिटिंग भी मैंने आपको दिखा दी है। उम्मीद है आपको ये डिज़ाइन पसंद आया होगा। फिर बता रही हूँ, आप नीचे लेस लगा सकते हैं, उतने से हिस्से में छोटा सा फ्लावर भी लगा सकते हैं ताकि वो हाइड हो जाए। अगर आप मतलब कहते हैं कि जिस्म इसमें से नज़र आता है, ऑब्वियसली नज़र आएगा, जिस्म तो झलकेगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।